Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Maths Corner. Newton's Forward and Backward Methods, Lecture 10. Suggestive book Applied Numerical Analysis by Gerald. Computing Methods, Semester 4 paper. I am Gulam Sarwar. How are you, dear students? Hope that you are all well. Now we start our today's lecture. There are two main methods of interpolation. Number one, graphical. Another is mathematical. Here we discuss only mathematical methods. We have several methods. Here we will be discuss only two methods. Newton's forward and backward methods. Before learning new methods, we recall difference table. What is the difference table? See that we have given values of x, x0, x1, x2, x3, x4 and x5, and value of y, y0, y1, y2, y3, y4, y5. It's mean we have given, यानी हमें x की वैल्यू गिवन होगी और y की वैल्यू. y मीन्स f of x, यानी y जो है इक्वल है f of x, यानी फंक्शन को शो कर रहा है. अब यहाँ पे हम फर्स्ट डिफरेंस कॉलम तैयार करेंगे. फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारे पास? ये डेल्टा y है, ये डिनोट कर रहा है फर्स्ट डिफरेंस. फर्स्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि y1 में से हमने y1 नाट को माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा y नाट माइनस डेल्टा y नाट आ जाएगा. y2 में से y1 करेंगे तो आपको डेल्टा y1 आ जाएगा. y3 में से y2 करेंगे तो डेल्टा y2 आ जाएगा. सिमिलरली इसी तरह तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगे. फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सेकंड डेल्टा स्क्वायर y ये डिनोट कर रहा है यहाँ पे सेकंड डिफरेंस को. सेकंड डिफरेंस को हम डेल्टा स्क्वायर से डिनोट करते हैं. और ये कैसे फाइंड करते हैं कि डेल्टा y1 में से हम डेल्टा y नॉट माइनस करते हैं, डेल्टा y2 में से डेल्टा y1. सिमिलरली आगे भी इसी तरह करेंगे. यहाँ पे डेल्टा क्यू वन थर्ड डिफरेंस को शो कर रहा है, जो कि डेल्टा स्क्वायर y1 में से डेल्टा स्क्वायर y नॉट माइनस करेंगे तो डेल्टा क्यूब y नॉट आएगा आपके पास. और इसी तरह सिमिलरली हम आगे फाइंड करेंगे. यहाँ पे डेल्टा पावर 4y हमें फोर्थ डिफरेंस को शो कर रहा है और डेल्टा 5y हमें फिफ्थ डिफरेंस को. तो फोर्थ डिफरेंस हम थर्ड डिफरेंस से निकाल मालूम करते हैं, यानी डेल्टा क्यू वाई नॉट में से डेल्टा क्यू वाई नॉट माइनस करेंगे, डेल्टा क्यू वाई टू में से डेल्टा क्यू वाई वन माइनस करेंगे तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएगी. और डेल्टा पावर 4 यानी में से हम डेल्टा पावर 4 वाई नॉट को माइनस करेंगे, डेल्टा पावर 5 वाई नॉट आ जाएगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस कॉलम. हमारे पास गिवन वैल्यूज़ थी 6, तो हमारे पास फिफ्थ डिफरेंस तक आए. अगर हमारे पास फिफ्थ वैल्यू गिवन होगी तो हमें फोर्थ डिफरेंस तक आएगा. अगर हमारे पास फोर्थ होंगी तो हमारे पास थर्ड डिफरेंस तक आएगा. आइए हम अब आगे स्टार्ट करते हैं. न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड. न्यूटन्स फॉरवर्ड मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज वी हैव n+1 paired values of argument x and the entry of y. That is, suppose we have given values x, x0, x1, x2, x3 and so on, xn, y0, y1, y2, y3 and so on, yn. अब यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, जनरल वैल्यूज़ ली हैं एक्स की, सपोज करी हमने कि x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक है. और y इज इक्वल टू एफ जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू x0 करने के बाद जो वैल्यूज आती हैं y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन. देन वी यूज अ फार्मूला which is already derived, which is f of x is equal to y naught plus u upon 1 factorial
u upon 1 factorial delta y naught plus u minus 1 upon 2 factorial delta square y naught plus u minus 1 u minus 2 upon 3 factorial delta cube y naught plus and so on plus u minus 1 u minus 2 and so on u minus n minus 1 dash delta power n y naught upon n factorial। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में हमारे पास क्या है, हेयर u जो है वो इक्वल है x माइनस एक्स नॉट अपॉन h एंड h जो है हमारे पास वो हाइट ऑफ द वैल्यूज ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 and so on. This formula known as, which is called Newton's forward formula. यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जो है, हमें अगर टेबल जो गिवन है यानी हमारे पास जो गिवन वैल्यूज होंगी वो किस फॉर्मेट में होंगी, वो हमारे पास टेबल गिवन होनी चाहिए डिफरेंस टेबल में, क्योंकि जब तक डिफरेंस टेबल नहीं होगी हम न्यूटन फार्मूला यूज़ नहीं करते। न्यूटन्स फार्मूला फॉरवर्ड फार्मूला एंड न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला दोनों फार्मूले वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे हम डिफरेंस टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और फार्मूला यूज़ करने के लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कहता है एस्टिमेट f of 1.3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है 1 2 3 x की वैल्यू गिवन है और फंक्शन इसमें ये 1 2 3 पुट हुआ है, तो वो फंक्शन है हमें 1 8 27 एंड 64। अब सबसे पहले हम पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब सोल्यूशन करते हैं हम तो देखेंगे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट we make simple difference table। अब डिफरेंस टेबल हम ऑलरेडी पहले ही जान चुके हैं। अब यहाँ पे जो हम एग्जांपल कर रहे हैं इसमें हमसे कहता है एस्टिमेट f of 1.3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। अब हमारे पास जो टेबल गिवन है वो है x एज इक्वल टू 1 2 3 4, y की वैल्यू है 1 8 27 64। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अवर क्वेश्चन, इफ वी हैव गिवन वैल्यू ऑफ x 1 वी हैव 1, इफ वी पुट वैल्यू ऑफ 2 इन अवर फंक्शन वी विल गेट 8। 3 पुट करने से 27 आ रहा है, 4 पुट करने से 64 आ रहा है। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन में कहता है कि f की वैल्यू में अगर फंक्शन में हम 1 2 3 4 के रिप्लेस की जगह यानी कि रिप्लेस में यानी कि जगह पे हम अगर 1.3 पुट करें तो फिर y की वैल्यू क्या आएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, फर्स्ट वी मेक सिंपल डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले जो एक्स वाई की टेबल है हमें जो गिवन है इसमें हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, f ऑफ x यानी y जिसको हम f ऑफ x से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम f ऑफ x भी कह सकते हैं। तो ये 1 8 27 64 आ गया आपके पास। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल्टा वाई क्या है, हमें फर्स्ट डिफरेंस को हम डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। किस तरह मालूम होता है, यहाँ पे हमारे पे वैल्यूज जो गिवन है ये है f0 f1 f2 f3। हम क्या करते हैं f1 में से f0 निकालते हैं, f2 में से f1 f3 में से f2, यानी नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 27 में से 8 माइनस करेंगे 19, 64 में से 27 माइनस करेंगे 37।
फिर हमारे पास आता है डेल्टा स्क्वायर वाई। डेल्टा स्क्वायर वाई का ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस में क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस निकला है इसमें से डेल्टा वाई नॉट और डेल्टा वाई वन डेल्टा वाई टू। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है फर्स्ट, इसमें से हम क्या करेंगे 19 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। 37 में से 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। फिर हमारे पास थर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दो वैल्यूज गिवन है 18 एंड 12, तो हम क्या करेंगे 18 में से 12 माइनस करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस बना है। जितना हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमारे पास एक्स की 4 वैल्यूज गिवन है तो हमारे पास थर्ड डिफरेंस तक आपके पास टेबल में बनाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फार्मूला लेते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन का ये जो हमारे पास फॉरवर्ड फार्मूला है ये इस डेटा के मुताबिक क्या बनेगा, किस तरह करेंगे। तो हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स एज इक्वल टू वाई नॉट या एफ नॉट भी कह सकते हैं प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा क्यूब वाई नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड डिफरेंस तक था तो इसलिए हमारे पास यहाँ तक फार्मूला भी थर्ड डिफरेंस तक आया। अब यहाँ पे ये u आ रहा है, u किस तरह फाइंड करते हैं, u एज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं फार्मूले में। तो अब x क्या है, ये x वो वैल्यू है जो हमें फाइंड करने के कह रहा है। तो हमने x का 1.3 रखा, x नॉट हमारे पास ये मौजूद है तो ये x नॉट आ गया माइनस वन, 1.3 में माइनस वन गया और नीचे ये h की वैल्यू। अब ये जो h है हमारे पास, ये h क्या होता है हमारे पास, h हमारे पास ये डिफरेंस है x की वैल्यू, यानी 2 में से 1 करेंगे तो आपके 1, 3 में से 2 करेंगे तो 1, 4 में से 3 करेंगे 1, यानी x की वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो एज कहलाता है, हाइट कहलाता है, हाइट ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है एज की वैल्यू ये किस तरह फाइंड होती है, हमने यहाँ पे ऊपर बता चुके हैं फार्मूले में कि x1 माइनस एक्स नॉट या x2 माइनस एक्स वन, ये वैल्यू जो आती है वो सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास 1 आ गई। 1.3 माइनस वन अपॉन वन वी विल गेट 0.3। अब हमारे पास 0.3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक हम थोड़ा सा अपना डेटा तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एफ नॉट या वाई नॉट कह लें, ये आपके पास है 1। फिर इसके बाद हमारे पास है डेल्टा वाई नॉट, ये हमारे पास है 7। फिर इसके बाद है डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, ये हमारे पास है 12 एंड डेल्टा क्यूब वाई नॉट, ये हमारे पास है 6। ये जो फर्स्ट वैल्यूज आती हैं ये नॉट कहलाती है, यानी एफ नॉट, एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, इस तरह होगा डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई वन और डेल्टा क्यूब वाई नॉट। फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास वाई नॉट से डिनोट हो रही है, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास किस तरह आएगा, ये कौन सा फार्मूला यूज करें, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करें। अब देखें हमारे पास जो डेटा था u की वैल्यू 0.3 आ गई थी, वाई नॉट 1 है, डेल्टा वन एट 7 है, डेल्टा स्क्वायर वन एट 12 है और डेल्टा क्यू वाई नॉट हमारे पास 6 है। अब हमारे पास जो फंक्शन हमारे पास ड्राइव हुआ था न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, वो कुछ इस तरह हुआ था, उसको हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो वो है हमारे पास 1 प्लस 0.3, ये जो हमारे y की सॉरी u की वैल्यू आई थी, इसके बाद है हमारे पास ये 7 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल नहीं भी शो करे थे क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, प्लस हमारे पास था 0.3, 0.3 माइनस वन, ये था हमारे पास u माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया, प्लस इसी तरह हमारे पास था u की वैल्यू तो वो थी हमारे पास 0.3, फिर हमारे पास था u माइनस वन यानी 0.3 माइनस वन और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास 0.3 यानी u माइनस टू 0.3 माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 7 वाली डेल्टा वाई नॉट की आई है ये 0 पॉइंट, अब यहाँ पे जो हमारे पास एक डेल्टा वाई नॉट की वैल्यू हमें पुट करनी थी, वो डेल्टा वाई नॉट की हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे हमारे पास ये 12 हमने रखी। इसी तरह डेल्टा वाई नॉट की हमारे पास थी ये 6 वैल्यू। अब ये कौन सा फंक्शन था जिसमें हमने वैल्यू पुट की, ये हमने अभी जो पिछले में हमने किया था फार्मूला, ये जो हमारे पास फार्मूला आप देखेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वन नॉट। तो इसी तरह हमने ये वैल्यूज पुट करी है। आप देखेंगे कि अगर इस तरह वैल्यूज आ रही है हमारे पास कुछ इस तरह आ रही है, ये देखें हमने वाई नॉट की जगह 1 पुट किया है, यू की जगह यू की वैल्यू रखी, डेल्टा वन नॉट हमारे पास 7 था, 1 फैक्टोरियल है, यू की जगह हमने 0.3 रखा, यू माइनस वन यानी 0.3 माइनस वन, डेल्टा वाई स्क्वायर हमारे पास 12 था तो हमने 12 रखा है। इसी तरह ये हमारे पास
यू, इसी तरह हमने यहाँ पे u माइनस टू डेल्टा क्यू वाई थ्री पर की, ये हमने इसकी तमाम की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये पुट करने के बाद इनको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अब देखें, ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, जब सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है एफ ऑफ 1.3, क्योंकि x की जगह हमने 0.3 पुट कर दिया, यानी इस x की जगह हमने 0.3 पुट कर चुके हैं, जो कि हमें फाइंड करने का कह रहा था क्वेश्चन में, हमें एफ ऑफ 1.3 की वैल्यू मालूम करनी थी। तो हमने यहाँ पे, और किसके जरिए, हमें न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के जरिए, इसलिए अब यहाँ पे 1.3 इसको पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.197। देखेंगे कि ये हमने एक वैल्यू निकाली, किसके जरिए निकाली है, हमने न्यूटन फॉरवर्ड मेथड भी, न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला या मेथड। सपोज वी हैव n plus 1 paired values of argument x and entry y. What is the argument values? X is equal to x naught, x1, x2 and so on xn. Y is equal to f of x, y naught, y1, y2, yn. Then we use formula जो कि ऑलरेडी ड्राइव्ड है, which is जो कि इक्वल है f of x is equal to yn plus u upon 1 factorial delta y n minus 1 plus u plus 1 upon 2 factorial delta square y n minus 2 plus u plus 1 u plus 2 upon 3 factorial delta cube y n minus 3 plus and so on plus u plus 1 u plus 2 and so on u plus n minus 1 bar delta power n y naught and upon n factorial. Here यहाँ पर u जो है वो इक्वल है आपके पास x माइनस एक्स एन अपॉन h, एंड h है हमारे पास x1 माइनस एक्स नॉट और x2 माइनस x3 माइनस या x2 माइनस x1 इक्वल टू इंसान। अब यहाँ पे सपोज किया हमने कि x की वैल्यूज गिवन है x नॉट, x1, x2 एंड सो ऑन, y की वैल्यू हमारे पास y नॉट, y1, y2, yn, देन वी यूज अ फार्मूला, which formula? f of x is equal to this type y of n plus u upon 1 factorial delta y n minus 1 plus u plus 1 upon 2 factorial delta square y n minus 2 plus u plus 1 y u plus 2 upon 3 factorial delta cube y n minus 3 plus and so on u plus 1 u plus 2 and so on u plus n minus 1 upon n factorial delta n y naught। ये हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास कहलाता है which is called न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। अब न्यूटन का बैकवर्ड फार्मूला उसी तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिस तरह हम न्यूटन फॉरवर्ड करते थे। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड में हम क्या इस्तेमाल करते थे, सबसे पहले जो हमारे पास टेबल गिवन होती थी उसकी हम डिफरेंस टेबल करते थे, डिफरेंस टेबल की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम न्यूटन का फार्मूला इस्तेमाल करते थे। इसमें भी हम सबसे पहले जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा, क्वेश्चन गिवन होता है, उससे हम सबसे पहले डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे। डिफरेंस टेबल तैयार करने के बाद हम वो फार्मूला ड्राइव करेंगे, हमारे पास जो ऑलरेडी ड्राइव है हम टेबल के मुताबिक फार्मूला फिर सेट करेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर। न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले कॉन्सेप्ट और इसके फार्मूले को यूज़ करने के लिए हम एक क्वेश्चन हल करते हैं। कहता है हमें एस्टिमेट एफ ऑफ 3.5 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3.5 की वैल्यू निकालनी है, हमें गिवन है एक्स की वैल्यू 1 पे
1 है, 2 पे 8 है, 3 पे 27 है, 4 पे 64 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वैल्यूज कहता है हमें कि अगर x की वैल्यू 3.5 है तो y की क्या निकलेगी, और कौन सा तरीके से हमें करना है, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले से इस्तेमाल में। तो हम न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लिखते हैं सोल्यूशन में, क्या सोल्यूशन लिखा आपने, हम डिफरेंस टेबल सबसे पहले कराएंगे। फर्स्ट वी मेक डिफरेंस टेबल। अब डिफरेंस टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लिखी हमने 1 2 3 4, ये आपके पास x की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, f ऑफ x, यानी हमें ये जो y की वैल्यू गिवन है 1 8 27 एंड 64। अब फर्स्ट डिफरेंस बनाएंगे हम डेल्टा y, तो हम देखेंगे 8 में से -1 तो आपके पास आ जाएगा 7, 27 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19, 64 में से आप 27 माइनस करेंगे 37। तो इसका मकसद ये हुआ कि फर्स्ट डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो f की वैल्यू गिवन है यानी f0, f1, f2, f3, तो f1 में से f0 आपके पास ये आ जाएगा, f2 में से f1 आपके पास ये आ जाएगा, f3 में से f2 आपके पास 37 है। फिर हम निकालते हैं सेकेंड डिफरेंस यानी डेल्टा स्क्वायर वाई, 19 में से 7 को माइनस करेंगे, 19 में 7 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 12। इसी तरह 37 19 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18। इसी तरह पे हम निकालते हैं डेल्टा क्यूब वाई यानी कि थर्ड डिफरेंस, तो 18 में से 12 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की है बैकवर्ड के अंदर कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं एन की। एन यहाँ पर 3 है, किस तरह हमारे पास ये देखेंगे x0 x1 x2 x3 यानी 3 आ रहा, y0 y1 y2 y3 हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो आ जाता है फार्मूला कुछ इस तरह ड्राइव हो जाएगा हमारे पास। इस डेटा के लिहाज से न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, y ऑफ n, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे y ऑफ n था तो n की वैल्यू 3 आ गई तो y ऑफ 3 प्लस u डेल्टा बाय 2, तो किस तरह है हमारे पास 3 माइनस 1 तो आपके पास 2 आ गया, प्लस u प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर y1, डेल्टा स्क्वायर y1 किस तरह आ गया, क्योंकि डेल्टा स्क्वायर y n माइनस 2 था तो ये 3 माइनस 2 आपके पास 1 आ गया, और इसी तरह प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 डेल्टा क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखें हमारे पास डेल्टा क्यूब था तो डेल्टा क्यूब y0 आ गया। इसी तरह हम कहते हैं यहाँ पे कि सिंस हमारे पास u की वैल्यू किस तरह निकलेगी, वो होती है x माइनस एक्स एन अपॉन h। तो ये वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे हम, x हमारे पास क्या है 3.5 माइनस एक्स एन यहाँ पर आ जाता है आपके पास 3, यानी x जो है हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा है, ये x माइनस x3 अपॉन h, x0 x1 x2 क्योंकि हमें बैकवर्ड से ले रहे हैं तो बैकवर्ड से हमारे पास 3 आ रहा है तो यहाँ पे इसलिए x माइनस एक्स है। फॉरवर्ड में क्या लेते हैं, ऊपर से लेते हैं हमारे पास, और बैकवर्ड में हम लास्ट वैल्यू से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो x माइनस एक्स 3 आपके पास x आपके पास गिवन था 3.5 माइनस 4, किस तरह 4 आ गया आपके पास देखेंगे x0 x1 x2 x3, तो x3 हमारे पास 4 गिवन है और डिवाइड बाई h की वैल्यू हमारे पास 1 है, और हम जानते हैं कि h की वैल्यू किस तरह निकलती है x1 में से x0 यानी 2 में से 1 या 3 में से 2 या 4 में से 3, तो हमारे पास वो वैल्यू 1 आ गई। तो अब आपके पास ये वैल्यू जाती है 3.5 माइनस 4 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस के 0.5, यानी आपके पास जो u की वैल्यू अब आ गई है यहाँ पे माइनस के 0.5 आ चुके हैं। अब इसी तरह हमारे पास डेटा में हम कलेक्ट करते हैं कि बाकी वैल्यूज किस तरह आ रही है। अब देखिए हमारे पास u की वैल्यू है माइनस 0.5 और हम लेते हैं y3 क्योंकि बैकवर्ड से ले रहे हैं तो y0 y1 y2 y3 आएगा हमारे पास। y3 हमारे पास ये जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, ये आ रही है 64। इसी तरह हम लेते हैं डेल्टा
y2, डेल्टा y2 हमारे पास किस तरह आ जाएगा, देखें डेल्टा y0, डेल्टा y1, डेल्टा y2, तो डेल्टा y2 के आगे हमारे पास 37, और इसी तरह हम लेंगे यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर y1। अब डेल्टा स्क्वायर y1 जो था हमारे पास क्या बन जाएगा, अब देखेंगे डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा स्क्वायर y1, तो आपके पास 18 आ गया ये आपके पास, और इसी तरह हमारे पास डेल्टा क्यूब y0 आपके पास है, ये डेल्टा y0 एक ही वैल्यू है, तो ये आपके पास आ गया 6 वैल्यूज। अब ये तमाम वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखेंगे हमारे पास फाइंड करने के लिए जो कह रहा था f ऑफ 3.5, ये हमने 3.5 फाइंड, तो आपके पास हो जाए इक्वल y3 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है 64, ये हमने 64 पुट किया, प्लस u की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, u की वैल्यू हम दी -0.5, डेल्टा y2 हमारे पास आ गया था कितना 37, ये आपके पास 37 है, प्लस आपके पास u प्लस 1, मतलब है आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, आपके पास u की वैल्यू है -0.5 और u प्लस 1 यानी कि -0.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया, डेल्टा स्क्वायर y1 आपके पास 18 है, ये हमने डेल्टा स्क्वायर y1 की वैल्यू 18 रखी है। इस तरह यहाँ पे डेल्टा y की थी हमारे पास y2 की 37 थी, डेल्टा y2 की 37 हमने रखी यहाँ पे ये वैल्यू, अब ये 18 आ गई आपके पास। इसी तरह हम आगे करेंगे पुट यहाँ पे प्लस आपके पास u प्लस 1, अब u आपके पास पता है -0.5 है, -0.5 प्लस 1, फिर ये आ जाएगा आपके पास -0.5 प्लस के 2, डेल्टा क्यू y0 की वैल्यू हमने कितनी यहाँ पे की है, डेल्टा y0 की आपके पास 6 है, और आपके पास ये अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 3 फैक्टोरियल। तो अब इसका मकसद है कि आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ 3.5 की, इस डेटा टेबल को इस्तेमाल करते हुए न्यूटन बैकवर्ड फार्मूले के जरिए जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ जाना है कुछ इस तरह आएगा, एफ ऑफ 3.5 इज इक्वल टू 64 माइनस 18.5 माइनस 2.25 माइनस 0.375, ये वैल्यू 64 आ गई, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करने तो आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, और इन सबको सॉल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है 42.875, ये आपके पास आंसर हो गया। किसके जरिए हम ये आंसर जो हमने